तो आज शाम को जाना था हमें किसी की कॉकटेल पार्टी में, तो जिसके लिए मेरी बहन पूरा सज धज के आ जाती है। उससे पहले हम दूध लाने का काम करते हैं। तो जैसे ही दूध लेकर मैं बाहर आने को होता हूँ, वैसे ही अंकल की गाय छुटकर भाग जाती है। इस गाय को लिटरली इतनी मस्ती चढ़ी थी कि ये पूरे आधे घंटे तक पकड़ में नहीं आई। आधे घंटे के बाद अंकल ने जाके इसे थोड़ा शांत कराया और मेरी बहन जाते समय इतने ड्रामे करने लगी कि एक गाय जैसे दूसरी गाय से डर रही हो। गौशाला से बाहर आते ही मैडम के पेट में इतनी हलचल हो जाती है कि जिसे शांत करने के लिए वो हाफ प्लेट मोमो ऑर्डर करती है। और जैसे ही पहले मोमो खाती है, मोमो की चटनी में नमक ही नहीं होता है। रो मत एक चटनी दे देंगे वो तुझे नमक मिर्च के साथ। के बाद जब भैया इसे दूसरी चटनी के साथ देते हैं, अब कैसा है? तेज कर देना मैं भैया, क्या है ये? मतलब हद है भाई, पहले नमक था ही नहीं बिल्कुल भी और अब नमक इतनी तेज कर दिया। मैं तो सोच सोच के हंस रहा था, बेचारी इस गेंडुल की किस्मत किस स्याही से लिखी हुई है। दूध लेके जैसे ही हम घर आते हैं, हम देखते हैं कि एक और किरेक जो है हमारे साथ जाने के लिए तैयार हो रही है। तूने उसे देखा तैयार होते हुए अंदर? कैसे तैयार हो रही वो? कैसे मुंह पाउडर लगा रही, कहाँ लगा रही? लिपस्टिक कहाँ ला रही मुंह में? पीछे नीचे में। और थोड़ा सही तैयार होने के बाद निकल जाते हैं हम पार्टी के लिए। फाइनली हम इनके घर के बाहर तो पहुंच जाते हैं, लेकिन अंदर जाने से मैं इतना हेजिटेट कर रहा था क्योंकि हार्डली ही मैं किसी एक दो को जानता हूँ। अभी जो आपको एकदम खाली दिख रहा है वो 15 मिनट बाद खाने के टाइम पे इतना खचाखच बना था कि मुझे एक टिश्यू लेने के लिए भी लिटरली पूरा 5 मिनट लगा। इसके बाद एक वेटर भैया आए हुए थे जो अपने साथ स्टार्टर्स लेकर आए थे। स्टार्टर्स में मैंने लिया था पनीर पकौड़ा, आलू पकौड़ा और चिकन पकौड़ा। इसके बाद आती है मेन कोर्स की बारी। मेन कोर्स में मैंने ज्यादा कुछ नहीं लिया था, जो भी आपको दिख रहा है वही मैंने थोड़ा बहुत बस खा लिया था क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ढीली हो रही थी। और इधर मेरा भाई रिकॉर्ड कर रहा था तो मैं थोड़ा रिव्यू दे रहा था, लेकिन मेरे को जुकाम के कारण बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आ रहा था। इसी के साथ वहां पर मिलता है मुझे एक छोटा सा सब्सक्राइबर जो कि होता है मेरा चाचा का लड़का। ये बेचारा तब तक हाई करता ही रहा जब तक मैंने कैमरा ऑफ नहीं किया। लिटरली इसने तो मुझे भी हैंग कर दिया था। इसी के साथ जब मैं मेन कोर्स को लपेट रहा था तो देखने को मिलता है 2-4 लड़कों का डांस, जिसमें एक अंकल तो लिटरली नोरा फतेही को भी टक्कर दे रहे थे। साइड से मेरी बहन बोलती है इसके इतने कहने पे हम चले ही जाते कोना पकड़ के नाचने के लिए। These guys belongs to a पहाड़ी रीजन, सो इन्होंने एक परफेक्ट इंतजाम कर रखा था जागर परफॉर्मेंस का। आई तो रियली लव्ड इट बिकॉज इन प्लेन्स वी कुड हार्डली एबल टू सी दिस। आते समय भी मैडम को गुलाब जामुन खा रहे हैं। और जैसे ही खाना खा के हम निकलते हैं घर की ओर, मैं देखता हूँ कि रोड पर एक की लड़ाई बच गई है। मेरा भाई तो इसमें काफी इंटरेस्ट ले रहा था, मैंने तो उसे धक्का दिया बिकॉज आई डोंट लाइक दिस शिट। खा पी के हम सब घर आ गए हैं। ओवरऑल पार्टी में जो भी खाया पिया नाचा गाया दैट वाज रियली गुड। और यहाँ पर मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि बगल वाले अंकल ने अपनी बंदी को बहुत बोल दी।